especially when we meet some Mata Ji, so we should never meet alone. मैं माता जी को उतार दूंगा, अरे भाई तो तेरे को कौन उतारेगा फिर? अगर कभी स्त्री को देखे तो so they fast. So you would say one should not look at women. It is third class to call बहन जी. बड़े उन्नत संस्कृति में तो खुला मिलना जुलना होता है. उस हिसाब से फिर कुत्ते बिल्लियों का समाज काफी उन्नत है, क्योंकि उसमें तो खुला मिलना जुलना है, उसमें तो कोई है नहीं. वही कभी इस गली में कभी उस गली में, हर गली में पुश्तें चल रही हैं. क्या बात है. Regarding women, he was very respectful to women, but he would not talk to them in public. Privately तो खैर बिल्कुल नहीं. उनके शिष्य थे आदि केशव प्रभु, who is famous as OBL Kapoor. आदि केशव प्रभु, उनकी वाइफ थी जिन्होंने हरिनाम दीक्षा भी ली हुई थी श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी से, और वो उनसे मिलने के लिए बात करना चाहते थे कुछ, कि ना मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है. उन्होंने कहा ना, जो बात करनी है पब्लिक में करो, और वो भी अपने पति की उपस्थिति में. He would not talk to ladies otherwise. हालांकि उनको पर्सनल इंस्ट्रक्शंस बहुत दिया करते थे थ्रू लेटर्स. जैसे अभी प्रेजेंट टाइम्स में लेटर हैज बिकम व्हाट्सएप. तो अगर आपको माता जी से बात करनी है, माता जी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप. व्हाट्सएप में क्या सब रिटर्न है, कोई कुछ बोल नहीं सकता. ये हुआ था वो था, कहता है देखिए ये हुआ था, ये व्हाट्सएप है, ये कॉन्वर्सेशन है, ये इन्होंने लिखा था, ये मैं लिखा था, ये इन्होंने लिखा, ये मैं लिखा, ये है जी. दैट्स ब्लैक एंड व्हाइट है. सो एट दैट टाइम व्हाट्सएप मतलब लेटर्स थे. सो यू वुड नॉट मीट देम पर्सनली, और मिलेंगे तो इस तरह से मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द हस्बैंड, मतलब कोई ना कोई होना चाहिए. एस्पेशली व्हेन वी मीट सम माता जी, सो वी शुड नेवर मीट अलोन. We should always be, there should always be someone. ऐसी जब उनसे मिलने के लिए उनकी बहन आई थी, तो डिसाइपल्स उठ के जा रहे थे. कहते नहीं आप लोग बैठो. उनको लगा अपनी बहन आई है तो फिर बहन से फिर अपने अच्छे से बात करेंगे. कहते नहीं आप लोग बैठो, आप यहाँ बैठो, आपने नहीं जाना है. कहते गुरुदेव वो आपकी सिस्टर, हाँ मेरी सिस्टर है बट आपको बैठना है. एंड देन ही टॉक टू द सिस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अ डिवोटी. तो इसलिए कभी भी ऐसा होता है, अगर आपको कोई किसी की माता जी से बात करनी पड़ती है, माता जी को भी अगर किसी प्रभु से बात करनी होती है, देयर शुड ऑलवेज बी अ थर्ड पर्सन देयर. नो कॉन्फिडेंशियल टॉक. वो कंपैशन कभी नहीं दिखाना, मैं माता जी को उतार दूंगा, अरे भाई तो तेरे को कौन उतारेगा फिर? सो ऑलवेज नेवर हैव प्राइवेट टॉक्स. कभी किसी माता जी से बात करनी हो, दे शुड ऑलवेज बी अ डिवोटी सिटिंग नेक्स्ट. रिसेंटली हमारे जयगढ़ का बोध मैंने इनको बिठाया था, इनकी रीडिंग खराब की मैंने उस दिन. बैठे हुए थे उस दिन, तो मैं नहीं प्रभु बैठ जाओ. ये तो उठ के जा रहे थे प्रभु जी को बात करनी होगी. मैं कहा नहीं बैठो 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 बैठो. सो मैंने उस दिन इनकी करीब 1.5-2 घंटे की रीडिंग खराब की मैंने. But this is the etiquette which we should follow. We should never talk to ladies alone. Ladies also should not talk to men alone. तो साथ में आना चाहिए. और दीक्षा भी हुआ करती थी, तो दीक्षा तो हो जाया करती थी. And then any talks which are going to happen, so there used to be curtain where Mataji's would sit and Prabhus would sit. तो आवाज जो कथा कर रहे हैं उनकी आवाज माताओं को ही पहुंचेगी, पर उनके लिए सेपरेट लगाया जाता था कारपेट माताओं के लिए, प्रभुस के लिए सेपरेट हुआ करता था. There would be distance between the two and often a curtain between the two. आज भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे अक्षरधाम है, they do this. उसमें स्पीकर हैं, उसमें प्रभुस हैं, and then ladies are also there, but there is a curtain. So ladies they can hear the discourse, they can ask the question. लेकिन as such, because for Akshardham they are very strictly, the brahmachari should not even look at women. अगर कभी स्त्री को देखे तो so they fast. तो वो तो खैर बहुत एक्सट्रीम वाले स्ट्रिक्टनेस है उनमें. So but yes, but we should follow this etiquette, learning from Srila Bhaktisiddhanta Thakur Prabhupada that he would not talk to ladies alone. Even वो आदि केशव प्रभु की जो वाइफ है, she was like granddaughter to Srila Bhaktisiddhanta Thakur Prabhupada. बट इवन देन, मतलब बेटी नहीं पोती की उम्र की है. सो इवन देन ही वुड फॉलो दैट एटिकेट. और अगर कोई ब्रह्मचारी अगर कोई भोग की दृष्टि से देखता है किसी माता जी को, ही वुड रेप्रिमेंड. कहते हैं वो वास्तव में कृष्ण की संपत्ति है. हाउ डेयर यू लुक एट वुमन विद एंजॉयिंग मेंटालिटी. तो स्त्रियां जो है वास्तव में कृष्ण के लिए. सो यू वुड से वन शुड नॉट लुक एट वुमन. उन्होंने कहा लेकिन गुरुदेव ये संभव कैसे है? तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है तुम्हें कभी भी स्त्री को वस्तु के रूप में देखना चाहिए कि अरे ये तो मेरे भोग की वस्तु है. उस तरह से नहीं देखना चाहिए. देखना चाहिए तो कृष्ण की संपत्ति के रूप में देख सकते हो. अगर आप देखना है ये तो कृष्ण की संपत्ति है. दैट वेज वी शुड लुक एट माता जी. एंड ही वुड ऑलवेज कॉल देम माता और माता जी. नेवर एवर दीदी, क्योंकि बंगाली में होता है दीदी, ये हमारा दादा है दीदी. माता जी, माँ. श्री प्रभुपाद जी ने जो बोला है, नाउ दे हैव दिस कस्टम ऑफ बहन जी. इट इज थर्ड क्लास टू कॉल बहन जी. फर्स्ट क्लास इज कॉलिंग माता जी. अफकोर्स नए लोग होते हैं तो तब उस वक्त नहीं बोलते माता जी, तो उनको बुरा लग जाता है कि हम इतनी बूढ़ी हो गई हैं, हम इतनी सुंदर नहीं है कि हमें माता जी बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? यू कैन कॉल मी, माय नेम इज सेन्योरिटा, यू कैन कॉल सेन्योरिटा माता जी. So no बहन जी कल्चर, ओनली माँ, माता और माता जी. भले किसको बुरा लगे तो लगे बड़ा, स्पेशली दोस्त हु आर कमिंग टू टेंपल वी कैन से
भले को बोलते देखिए आप मुझे माता जी बोल रहे हैं, इतने इसके मैं लायक नहीं हूं। कहते नहीं, आप इसी के लायक हैं, आप माता जी बनने की ही, जय माता दी। सो ये कल्चर हमें फॉलो करना चाहिए, कॉलिंग माता जी। हाँ, अक्सर ऐसा होता है व्हेन देयर इज टू मच ऑफ फैमिलियरिटी, तो तब अक्सर लोग नाम से बुला लेते हैं, वो है ना वो फला फला, जो फिर नाम से बुलाते हैं, चमेली करके जाए ना, चमेली माता जी। नाम माता जी बोलना जरूरी है। माता जी बोलने का कोई हिसाब उठती है, नहीं नहीं उसको माता जी नहीं बोलेगा यार, ना उसको तो जरूर बोलने का है। जो बहुत पसंद आ रही है बेटे तुम्हारे मन को, उसको तो माता जी जरूर बोलो। So that is mind बोलता है यार उसको नहीं बोलना यार, she is so special, ना उसको तो जरूर बोलना है। Like that. And माता जी अगर कुछ ऐसे बोला करती that we are to renounce our home and all that, then he would say no, you should stay at home. But of course he also observed कि ना कुछ जैसे लेडीज थी, they got married to someone जो कि भक्त नहीं है, जैसे कि श्री प्रभुपाद जी जो सिस्टर थी भवतारिणी माता जी, she got married to a Bengali guy, पर वो मीट ईटर भी था, फिश ईटर भी था, he was a drunkard as well. So that was उसका चरित्र अच्छा नहीं था. So that case वो रही घर पे, हालांकि she tolerated everything and she did her bhajan, but she had to tolerate a lot throughout her life. भवतारिणी माता जी को तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स देख करके ही हैड द कॉन्सेप्ट टू हैव विष्णु प्रिया पल्ली, जो कि योगपीठ के ही एडजॉइनिंग एक और क्वार्टर थे, जहां पर ऐसी माताएं रह सकती हैं, ऐसी स्त्रियां रह सकती हैं जिनके घर वाले फेवरेबल नहीं है भक्ति के, सो उनके लिए फिर दे वुड बी विष्णु प्रिया पल्ली, दैट वाज लाइक ब्रह्मचारिणी आश्रम फॉर देम, बट ही हैड द कंडीशन कि लेकिन अगर कभी आपस में आपकी लड़ने की आप बात सुनाई होती मेरे को, क्योंकि माताएं के साथ होती है तो कुछ ना कुछ होता है, तो दैट्स इट, ही सेड लेकिन अगर आप लोगों के आपस में लड़ने की आवाज मुझे सुनाई दी, then I would close this Vishnu Priya Palli. I made this Vishnu Priya Palli so that you can do bhajan, not that you fight with each other like that. Because usually when they are together, not always, usually not always, somehow होता है कुछ अलग ही चमत्कार हो जाता है. So that is that वो चमत्कार नहीं होना चाहिए यहाँ पर you do bhajan, focus on bhajan, do service in Yog Peeth, that's perfectly fine like that. And of course Vishnu Priya Palli, and then there used to be some elderly devotees to take care of them like daughters. इनको बेटियों की तरह अगर ये देख करें, कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है like that. अब उस करंट सेटअप में of course it is very very disturbing because उनको यही पता था कुछ ऐसे सेटअप थे उस वक्त भी जहाँ लेडीज ऐसे रहा करती थी, some people would come, would tease them, eve teasing and all that, some kind of blackmailing, politicizing, bureaucrats and all that, उस वक्त भी हुआ करता था. आज तो हैरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. So इसीलिए he was not very open for this विष्णु प्रिया पल्ली, पर कुछ उनकी डिसाइपल्स की ऐसी कंडीशन देख करके घर में बहुत संघर्ष कर रही हैं वो, घर वाले जो हैं they are absolutely non-devotees, husband भी है non-devotee हैं, they are so much struggling, so he had this concept of Vishnu Priya Palli. Vishnu Priya basically wife of Lord Gauranga Mahaprabhu, yeah, Lord Gauranga Mahaprabhu, so his wife is Vishnu Priya, so that's why he had this. So but yes, he would respect women, but he would always maintain distance. He was very formal with them, to the point बात, मतलब कभी, because sometimes even अगर कोई सीधी बात भी करे ना, somebody can take something else. So that is one can be formal and to the point. That's important. And more conversation should happen with Matajis, with ladies, with opposite gender on emails, जैसे currently WhatsApp, like so that everything remains very crystal clear. और ये सभ्य समाज की निशानी है. कुछ लोग ये तो बड़ी पिछड़ी वन की बातें हैं जी, ये तो बड़े उन्नत संस्कृति में तो खुला मिलना जुलना होता है. उस हिसाब से फिर कुत्ते बिल्लियों का समाज फिर काफी उन्नत है, क्योंकि उसमें तो खुला मिलना जुलना है, उसमें तो कोई है नहीं, वही कभी इस गली में कभी उस गली में, हर गली में पुश्तें चल रही हैं. क्या बात है. इसीलिए स्त्रियों और पुरुषों का खुला मिलना जुलना है वो पशु समाज का ऐसा होता है. सभ्य समाज में देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट डिस्टेंस ऑफ इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी, बट डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट. सो डिस्टेंस है किस लिए? रिस्पेक्ट के तौर पे, लाइक दैट. और वो होना किसी भी सभ्य समाज की निशानी है, लाइक दैट.